भगवान का रहेगा हमेशा दादा। हमारे जैसे लोगों को बनाना दादा। पवार साहब अजीत दादा के साथ आखिरी बातचीत या आखिरी याद आपकी क्या है? ये हमारे लिए ये सदमा था जब सुबह मालूम पड़ा कि एक्सीडेंट हुआ है, और जब हमने मीडिया के ज़रिए वो सब दृश्य देखा तो बहुत व्यथित हो गए थे। अजीत दादा का हमारा तो कई सालों का संबंध रहा है, और गए हफ्ते ही हमारी मुलाकात हुई थी पार्टी काम के सिलसिले में। बहुत सी यादें हैं। महाराष्ट्र ने एक उम्दा युवा नेतृत्व खोया है। हमारी तो उम्मीद थी कि 10-15 साल वो हमारा नेतृत्व करेंगे, महाराष्ट्र का नेतृत्व करेंगे, लेकिन विधि के सामने सब निष्प्रभ होते हैं। तो आज ऐसा ही दिन है पूरे राष्ट्रवादी परिवार का, और महाराष्ट्र शोक में डूबा हुआ है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो हम ऑफिस देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़े परिवार से अलग होकर एक छोटा परिवार बना था। आप लोग सब साथ में थे, एक नया घर शुरू किया था, एक नई आप देख सकते हैं यात्रा शुरू की थी। वो यात्रा आगे जा कर के जब चुनाव हुए तो महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में शामिल हुई। शाहू फुले अंबेडकर, इनकी सबसे बड़ी लेगेसी अजीत पवार उनके पास ही थी, ऐसा मानते? नहीं, बिल्कुल। शाहू फुले अंबेडकर ये हमारा हमेशा ये रहा है, जो विचारधारा रही है शाहू फुले अंबेडकर की रही है, और वही लेके अजीत दादा आगे बढ़े थे। और महाराष्ट्र के लोगों ने विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें अच्छा खासा समर्थन हमको मिला था। अजीत दादा सरकार में शामिल हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, अच्छा काम चल रहा था, और हमें उम्मीद थी कि ऐसे ही काम चलता रहे और महाराष्ट्र को प्रगति पथ पर ऐसे ही लेते जाते रहें। कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन के जो रिजल्ट थे वो राष्ट्रवादी के लिए इतने फेवरेबल नहीं थे। अजीत दादा जिला परिषद के लिए खुद मेहनत ले रहे थे। आज जो सभाएं थी उनकी, वो खुद की थी। एक आगे बढ़कर वो आप कह सकते हैं कि जोश था, वो कोशिश कर रहे थे कि जो भी चीज़ है जितना भी ज़्यादा आप हो सकता है सक्सेस हो वो इस चुनाव में मिल पाए, उसी की शुरुआत वो सभा से करना। नहीं, ऐसा है कि जब भी लोकसभा में हमको इतनी सफलता नहीं मिली तो सबको ऐसा लग रहा था कि अजीत दादा डगमगा जाएंगे, पार्टी थोड़ी सी मायूस हो जाएगी। लेकिन अजीत दादा ने हम सबको बुलाया और एक ही बात कही कि हमें लड़ना है आगे,